हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी, पूर्णांक है 50 अंक, सामान्य निर्देश हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कुल 23 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए हुए हैं। कक्षा 5 हिंदी का अनसॉल्व्ड पेपर चैनल पर उपलब्ध है। उसी पेपर का ये सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्व्ड पेपर वीडियो बनाकर दिया जा रहा है। सही विकल्प का प्रथम क्रमाक्षर सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, नया समास बनाएं। कविता में किसे स्वर्ग बनाने की बात कही गई है। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न हैं, पाँचों में 4-4 उत्तर हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। उस उत्तर का प्रथम क्रमाक्षर इसके सामने दिए गए कोष्ठक में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, नया समास बनाएं। कविता में किसे स्वर्ग बनाने की बात कही गई है। सही उत्तर है ए, धरती को। दूसरा प्रश्न, उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ए, गुरुजनों का आदर करना, ब, विनम्र रहना, स, मधुर बोलना, द, उपर्युक्त सभी। सारे के सारे गुण उत्तम व्यक्ति के गुण होते हैं, इसलिए सब सही आंसर है द। ब्रैकेट में लिख देंगे द। तीसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा स, शिकागो के विश्व सम्मेलन में। कोष्ठक में स लिख देंगे। चौथा प्रश्न, कबीर ने गोविंद से बड़ा किसको बताया है। सही उत्तर है गुरु को। कवि ने, जो कबीर हैं, उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। सही उत्तर आ जाएगा ब। पांचवा प्रश्न, कबड्डी शब्द बोलते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को कहते हैं। सही उत्तर है रेडर। विपक्ष के पाले में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जो खिलाड़ी जाता है उसे बोलते हैं रेडर। सही उत्तर हो गया ए। सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं 6 से लेकर 10 तक, एक एक अंक के प्रश्न हैं। शब्द दिए हुए हैं शिक्षण, चंदन, सामाजिक, ज्ञान और जैसलमेर। इन शब्दों में से उचित शब्द, सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो छठा प्रश्न, किताबों में रिक्त स्थान का भरमार है। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा ज्ञान। पूरा सेंटेंस हो जाएगा, पूरा वाक्य हो जाएगा, किताबों में ज्ञान का भरमार है। सातवां प्रश्न, स्वर्ण नगरी रिक्त स्थान को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। जो दिए हुए शब्द हैं यहाँ से हमने लिया है जैसलमेर, सही शब्द है जैसलमेर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। आठवां प्रश्न, इस माटी का कण कण रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आ जाएगा चंदन। इस माटी का कण कण चंदन। प्रश्न संख्या 9, मनुष्य एक रिक्त स्थान प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के कार्य करता है। रिक्त स्थान के अंदर आएगा सामाजिक। पूरा वाक्य बन जाएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। 10वां प्रश्न, मार्गेट को रिक्त स्थान कार्य अच्छा लगता था। रिक्त स्थान में आएगा शिक्षण। मार्गेट को शिक्षण कार्य अच्छा लगता था। सत्य / असत्य कथन पर टिक का निशान लगाइए। 11 से 15 तक प्रश्न हैं। जो एक वाक्य है, ये वाक्य, ये कथन हमें देखना है कि सही है या गलत है। यदि ये कथन सही है तो सत्य पर टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है, और यदि ये कथन गलत है तो असत्य पर सही का निशान लगाना है, टिक का निशान लगाना है। तो सबसे पहले 11वां प्रश्न देखते हैं। वृक्ष अपना फल नहीं खाता है। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है। ये कथन सही है या गलत। तो ये कथन है सत्य। वृक्ष, पेड़ जो हैं, कभी अपने फल को नहीं खाते। ये कथन सत्य है, तो सत्य पर टिक का निशान लगा दिया है। 12वां प्रश्न, कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य पर टिक लगा दिया है। 13वां प्रश्न, बीते जमाने की बातों की जानकारी किताबों से नहीं मिलती है। ये कथन असत्य है, गलत है, क्योंकि बीते ज़माने की बातों की जानकारी हमें किताबों से ही तो मिलती है। तो यहाँ दे रखा है कि किताबों से नहीं मिलती, इसलिए ये कथन गलत है। इसलिए
टिक का निशान लगेगा असत्य पर। 14वां प्रश्न है, स्वर्ण नगरी सोने की बनी हुई है। जी नहीं, स्वर्ण नगरी सोने की बनी हुई नहीं है। स्वर्ण नगरी उसका नाम है केवल, वो सोने की बनी हुई नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है, गलत है, इसलिए टिक का निशान असत्य पर लगेगा। 15वां प्रश्न, मार्गरेट भारत की महिलाओं को शिक्षित करने भारत आई थी। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य पर टिक लगाना है। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान में दीजिए। 3-3 अंक के 5 प्रश्न हैं, 16 से लेकर 20 तक। प्रश्न संख्या 16, 17, 18, 19 और 20 3-3 अंकों के प्रश्न हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, नई रोशनी से तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका अर्थ है जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से है। 17वां प्रश्न है, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें जाति पाति का किसी प्रकार का बंधन नहीं हो और हर व्यक्ति मानवता की भावना से काम करते हुए एक दूसरे से अपनापन बनाए रखे। प्रश्न संख्या 18, सद्गुण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सद्गुण से तात्पर्य है, सद्गुण से मतलब है अच्छे गुण, जैसे सत्य बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना इत्यादि। प्रश्न संख्या 19, सदाचारी व्यक्ति हमारे आदर्श बन जाते हैं, कैसे? समझाइए। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है और ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारत आने से पहले मार्गरेट एलिजाबेथ क्या किया करती थी? उत्तर, भारत आने से पहले मार्गरेट एक विद्यालय में शिक्षण का काम करती थी, पढ़ाया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भाग लेती थी और ज़्यादातर समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में लगाती थी। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान में दीजिए। 5-5 अंकों के प्रश्न हैं, 21, 22 और 23। तो 21वां प्रश्न देखेंगे, खंड ए का खंड ब से सही मिलान कीजिए। खंड ए के अंदर कुछ शब्द दे रखे हैं, शिष्टाचार, लालसा, विशल, ज़्यादा, दंड। और खंड ब के अंदर भी कुछ शब्द दे रखे हैं, कम, पुरस्कार, इच्छा, सीटी, सभ्य व्यवहार। इनका आपस में कोई ना कोई संबंध है, या तो हो सकता है विलोम शब्द हों या फिर कोई समानार्थी शब्द हों, समान शब्द हों। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ होता है सभ्य व्यवहार, तो यहाँ इसको सभ्य व्यवहार से मैच करा दिया है, मिलान कर दिया है। दूसरा है लालसा। लालसा का मतलब है इच्छा, इच्छा होना, तो लालसा को इच्छा से मिलान कर दिया है। विशल, विशल का मतलब है सीटी, बजाने की सीटी होती है, तो विशल को सीटी से मिला दिया है। ज़्यादा, ज़्यादा का विलोम शब्द है, देखिए यहाँ ये विलोम शब्द है कम, ज़्यादा का विलोम है कम, तो इसको कम से मिला दिया है। दंड का विलोम है पुरस्कार, तो दंड को मिला दिया है पुरस्कार से। प्रश्न संख्या 22, किताबें जमाने व इंसानों की बातें कैसे करती हैं? यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? उत्तर है, किताबें हमें बताती हैं कि कैसे इंसान का उद्भव और विकास हुआ और कैसे प्रगति करता हुआ आज के समय तक पहुंचा। यदि किताबें नहीं होती तो हम पुराना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। हमें देखने, सुनने व याद रखने की क्षमता से ही ज्ञान हासिल करना पड़ता। मनुष्य जाति का विकास भी रुक जाता और अनेक समस्याओं का हल करना मुश्किल हो जाता। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थल अत्यंत कलात्मक हैं। इनके पत्थरों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हवेलियों और झरोकों पर लाजवाब नक्काशी की गई है। दुर्ग के पत्थर स्वर्ण की भांति चमकते हैं। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं जो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।